धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। यूसीसी का ड्राफ्ट कैबिनेट में किया जाएगा पेश। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट मीटिंग। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मेगा रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। स्वागत के लिए खड़े लोगों पर सीएम ने की फूलों की वर्षा। पौड़ी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का किया अनावरण। कंडोलिया मंदिर में भी किए सीएम ने दर्शन। सफेद चादर में लिपटे पर्यटन स्थल। मसूरी से नैनीताल तक दिखे मनमोहक नजारे। सैलानियों के चेहरे पर खुशी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय भ्रमण पर जनपद मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने रांसी स्टेडियम में महावीर चक्र विजेता राइफल मैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम ने पौड़ी की जनता को करोड़ों की सौगात भी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे और महावीर चक्र विजेता की मूर्ति का अनावरण भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने रांसी से कंडोलिया पार्क तक मेगा रोड शो किया। साथ ही सीएम ने कंडोलिया पार्क में अर्बन हाट का निरीक्षण भी किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बता दें पौड़ी दौरे पर रहे, वहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुष्पों की वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी के साथ बता दें इस दौरान सीएम धामी ने रांसी से कंडोलिया पार्क तक मेगा रोड शो को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर रहे, जहां सीएम कंडोलिया मैदान में आयोजित दिशा ध्यानी थौला मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने करोड़ों के विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जनसभा के साथ ही स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। वहीं सीएम ने कंडोलिया थीम पार्क में लगाए गए स्टॉलों में स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मुख्य कार्यक्रम स्थल कंडोलिया मैदान में लगे लाइव स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। सीएम ने कंडोलिया मंदिर में दर्शन कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। शक्ति का उत्सव, इसके पीछे एक ही हेतु है। जब हम कंडोलिया ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद, वहां उनसे प्रार्थना करने के बाद नीचे आए, तो हमारी माताओं बहनों का जो हमने वहां पर उनके द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, समूह के अपने बनाए हुए उत्पादों को उन्होंने प्रदर्शनी में रखा था और वो कह रही थी कि ये हम सबको मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। इससे पहले जनपद उत्तरकाशी में, जनपद टेहरी में, जनपद रुद्रप्रयाग में, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, सभी जगह पर अपार संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, हजारों की संख्या में। उसी प्रकार से आज पौड़ी जनपद में भी हमारी माताओं बहनों ने इतनी विशाल संख्या में आके जो स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमारा भी उत्साहवर्धन किया है, हम सबके अंदर ऊर्जा डालने का काम किया है। मैं आप सबका ऋणी हूं। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान ने धर्मशाला में गांव चलो अभियान को लेकर सीतापुर मंडल कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन मंडल अध्यक्ष नागेंद्र राणा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदेश चौहान ने प्रवास के लिए कार्यकर्ताओं को संगठन की जिम्मेदारियों से अवगत कराया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसने के लिए भी कहा। साथ ही बता दें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा।
अभियान हमारा एक महत्वपूर्ण अभियान है। आने वाले समय में 9, 10, 11 फरवरी को ये अभियान संपन्न होगा। इसमें हमारे बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता दूसरे बूथ पर जाकर 24 घंटे वहाँ पर लगाएगा और बूथ से संबंधित जितने भी काम होंगे वो सब वहाँ पर देखरेख करेगा। उसमें प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेगा और उन काम को जो पार्टी के संगठनात्मक कार्य हैं उनको पूरा करेगा। सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, हमारे बूथ अध्यक्षों, हमारे प्रवासी कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक का आयोजन किया गया और उनको बताया गया कि उनको 24 घंटे उस बूथ पर लगाना है और सभी समाज के वर्गों को जोड़ते हुए उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का और अधिक समर्थन बढ़े। हमारा जो लक्ष्य है कि 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक बूथ पर मिले, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए परिवारों को जोड़ने का काम करना है। कुल मिलाकर हर कार्यकर्ता 24 घंटे बूथों पर जाएगा, वहां प्रवास करेगा। केंद्र सरकार बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के लिए गौरव की बात है। लालकृष्ण आडवाणी काफी लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हैं। राम मंदिर निर्माण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष के लिए गौरव का विषय है वो लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया। जनसंघ के समय से वो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में लगे हुए थे और आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें भी उनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता कदापि। तो इसमें इसको देखते हुए अगर उनको आज भारत रत्न का पुरस्कार मिल रहा है तो ये एक गौरवपूर्ण क्षण है। इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा कि इतने वरिष्ठ नेता को, जो कि पार्टी की नींव है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की धरोहर है, उनको इस सम्मान से नवाजा जाए। लोहाघाट में गोरिल्लाओं का अनशन लगातार जारी है। गोरिल्ला नौकरी और पेंशन की मांग कर रहे अनशन में महिला गोरिल्ला भी शामिल है। गोरिल्लाओं का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक धरना जारी रहेगा। इसके साथ ही 10 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा। गरीब आदमी छौँ, यसमा 2-2, 3-3 वर्ष आंदोलन करबे हम जाम करने थाना में गए, दीदी यहाँ कहाँ ना गया, हम कहाँ गया, दिल्ली गया और घर में कदर अड़चन भय होने कष्ट भय होने ऋण दान करबे हम ये आंदोलन ना छाड़ा कि हम कोई यहाँ अब हम थर्ड मोदी जी से बैठे पुनिया के विश्वास मिलना कि हम कोई मिल जाए ये में विश्वास मान्यारे आपकी हो ये सरकार हम जैसे तैसे हम ये करती है। धरना करते करते वैसे तो हमें 17 साल हो गए हैं यहाँ कर्मी कंसन में जो बैठे हैं, हमें 5वां दिन हो गया है। हम फिर भी हम सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने तय कर रखा है कि जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी इस आंदोलन को हम छोड़ेंगे नहीं। 10 तारीख को एक हमारा विशाल प्रदर्शन होगा। हम सभी गुरिल्ला भाइयों से कहते हैं कि जो चंपावत जिले के जितने भी गुरिल्ला भाई लोग हैं 10 तारीख को यहाँ पर एकत्रित होकर के अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। सब लोग इकट्ठे होकर के अपना प्रदर्शन दिखाएंगे और हम लोगों ने यह तय किया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी इस आंदोलन को हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यहाँ धरने में अनिश्चितकालीन तक बैठे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार सजग नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल अपने काफिले के साथ लक्सर क्षेत्र के सीमांत इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं का निरीक्षण कर चेक पोस्ट और अन्य जगहों को चिन्हित किया। वहीं अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि स्थानीय थाना और कोतवाली का भी संयुक्त रूप से सम्मेलन कर एक विशेष सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जहां आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान इसके अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो बॉर्डर एरियाज हैं उसका भौतिक निरीक्षण हमारे द्वारा आज किया जा रहा है और जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं और कुछ नई चेक पोस्ट जो अभी प्रपोज की गई हैं उनका एक भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है। साथ में जो हमारे यहाँ के जो थाने हैं उनका एक सम्मेलन भी साथ में लिया जाएगा। उनको आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और हमारे जो गाइडलाइंस हैं रिलेटेड अभी इस संबंध में एक विस्तृत चर्चा के साथ की जाएगी।
नवाचार एवं उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की ओर ई-शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन 2 से 4 फरवरी तक चलेगा। संस्थान उत्तर भारत के सबसे बड़े बिजनेस कॉन्क्लेव ई-शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। उद्यमिता सेल द्वारा आयोजित ये प्रमुख कार्यक्रम मौलिकता और नवीनता का केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो छात्रों, विघटनकारी संस्थापकों और वैश्विक प्रतिभागियों को आकर्षित करेगा। आज का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग बोलते हैं ई सेल, ई समिट है, एंटरप्रेन्योरशिप जो कि उद्यमिता भी बोलते हैं, नए नए स्टार्टअप कैसे शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने देश भर के बहुत सारे बच्चों को यहाँ बुला रखा है एज ए पार्टिसिपेंट्स, और बहुत सारे टॉक्स हैं जो कि सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके द्वारा टॉक्स हैं जो बताएंगे कि कैसे स्टार्टअप शुरू करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। क्योंकि आपको पता है जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि नए नए स्टार्टअप्स आएँ, उद्योग को बढ़ावा मिले। तो ये पूरा जो ई समिट है उस पे केंद्रित है कि आजकल लाइफ ही अनसर्टेन हो गई है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना अनसर्टेन हो गया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उसमें बोलने वाला हूँ, जो मेरी कीनोट है कि हम अगर टॉप 1% बनते हैं, अगर हम अपना माइंडसेट, हम अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाते हैं कि हम टॉप का बनने की सोचें, तो चाहे हम जॉब में जाएँ, चाहे हम अपनी स्टार्टअप करें, चाहे कोई और बिज़नेस करें, चाहे कुछ भी काम करें, हम उसमें बेस्ट बनने की सोचें, क्योंकि हमें इंडिया को बेस्ट बनाना है। अभी तक इंडिया को अगर देखा जाए तो वो अभी अपने आप के लिए ऐसा रहा कि हम चीप रिसोर्सेज हैं, हम सस्ते रिसोर्सेज के हिसाब से हम अपने आप को पोजीशन करते आए हैं। बट नाउ इज़ द टाइम कि हम अपने आप को वर्ल्ड क्लास लेवल पे पोजीशन करें कि वी आर नॉट द चीपेस्ट, वी आर द बेस्ट। हरिद्वार जनपद में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधि अभिषेक गौड़ के नेतृत्व में युवाओं और स्थानीय निवासियों ने मिलकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। अभिषेक गौड़ का कहना है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए बीते 10 सालों से अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक बिक्री पर रोक नहीं लग पाया। अभिषेक गौड़ ने कहा कि अगर बिक्री पर रोक नहीं लगा तो आंदोलन के साथ ही दुकानों पर छापेमारी की जाएगी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान का कहना है कि एनजीटी द्वारा भी चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेरे द्वारा संबंधित विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर कार्रवाई करने की बात कही है। 10 साल से हम लोगों ने चाइनीज मांझे के विरोध में प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, अनेकों बार अधिकारियों से मिले, पर इसमें इसकी जो बिक्री पर कभी रोक नहीं लगी है। ये धड़ल्ले से बाजार में बिक रहा है। सरकार ने, एनजीटी ने इस पे बैन लगाया है, फिर भी ये बाजारों में बिक रहा है। तो हमने एक ज्ञापन देके सिटी मजिस्ट्रेट को ये मांग की है कि इसको पूर्णतः बैन किया जाए। हरिद्वार में जगह जगह चाइनीज मांझा बिक रहा है, कुछ लोग खुलेआम बेच रहे हैं, कुछ लोग घरों से बेच रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं इसको पूर्णतः बैन लगाया जाए। इसको लेकर आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। इसमें हम उग्र आंदोलन करेंगे, खुद दुकानों पर जाके छापामारी करेंगे। मुझे आज विभिन्न लोगों ने आके चाइनीज मांझे के संबंध में ज्ञापन दिया है और अपने ज्ञापन में बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो चाइनीज मांझा जो है वो कतिपय व्यक्तियों के द्वारा विक्रय किया जा रहा है और चाइनीज मांझे के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधिकारियों से और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है, इनको शीघ्र ही इनसे वार्ता करके और एक इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिन्होंने अवैध रूप से जो चाइनीज मांझे का जो स्टॉक कर रहे हैं या उसको बिक्री कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेल कूद विभाग की जिम में अचानक स्विच बोर्ड में आग लग गई, जिसके बाद आग लगने से पूरे हॉल में धुआं हो गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाई गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री से हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के स्वामित्व की 492 एकड़ भूमि को उत्तराखंड सरकार को दिए जाने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है। आगामी 11 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर लोहाघाट में काफी उत्साह बना हुआ है, क्योंकि वर्षों के बाद किसी मुख्यमंत्री के कदम लोहाघाट में पड़ने जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के जोरदार स्वागत के लिए नगरवासी तैयारियों में जुट गए हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने कहा कि लोहाघाट नगर में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे से लोहाघाट क्षेत्र की जनता को काफी उम्मीद है। लोहाघाट की सबसे बड़ी समस्या पेयजल व नजूल भूमि फ्री होल्ड की है। नगरवासी वर्षों से लोहावती नदी का दूषित पेयजल पी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का दौरा जो है लोहाघाट में हो रहा है और इस दौरे से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं लोहाघाट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान मुख्यमंत्री स्तर से होना है। तो हमें आशा है कि श्रीमान धामी जी हमारी इन मूलभूत समस्याओं की ओर अपना ध्यान करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसमें मुख्यतः जैसा कि यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से सरयू पेयजल योजना की मांग लोहाघाट से उठती रही है और कई बार इसमें कार्रवाई का आश्वासन भी मिला हुआ है, लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं हो पाया। हम आशा कर रहे हैं कि इस बार धामी जी जो है हमें यह सौगात तो जरूर देंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उस बयान पर सियासत गरमा गई जिसमें उन्होंने इंडी गठबंधन के घटक दलों को कुत्ता के झुंड की मिसाल दी। बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए भाजपा नेता को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उतनी कम है और एक इतने बड़े नेताओं को इस तरह के बयान नहीं करने चाहिए और मुझे लगता है दुष्यंत गौतम जी का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन वो अपना खो बैठे हैं जो इस तरह के बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं। इसके विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी ने दुष्यंत गौतम को हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इस तरह की भविष्य में उनको ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और इसका विरोध हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर जनता भी 2024 में इसका जवाब देगी जो हिटलरशाही रवैया इन लोगों ने अपना रखा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार किया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने देहरादून में भाजपा के टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में भाषण देते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन के दल आपस में मोहल्ले के कुत्तों की तरह भौंकते लड़ते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने के लिए गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी पर भौंकने का काम करते हैं। वहीं इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि दुष्यंत गौतम कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता। उन्होंने आगे कहा कि दुष्यंत गौतम को पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है और अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे वफादारी के बारे में क्या जाने। नहीं जानता, क्योंकि इतना जरूर जानता है जहां से ये बात आई है वो गांधी के हत्यारे नाथुराम गॉडसे के चेले लोग हैं और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हों, गांधी के हत्यारे रहे हों, वो लोकतंत्र में दूसरी पार्टी पे ऐसी ही टिप्पणी करते हैं। वैसे गौतम जो भी है उसको ये पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है और वफादारी को जयतंत्र क्या समझे, वफादारी को अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे क्या समझे। क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो शायद महाभारत और पांडवों के बारे में सुना होगा। पांडवों को भी स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने वाला कुत्ता ही था, ये गौतम को याद रखें।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने बेटे आनंद रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की इच्छा व्यक्त की है। इस दौड़ में अब उनके दूसरे बेटे वीरेंद्र रावत भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1996 में वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में NSUI के अध्यक्ष रहे। उसके बाद यूथ कांग्रेस सेवा दल में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां संभाली और वर्तमान में वे PCC में उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। वीरेंद्र रावत का कहना है कि वह कोई साधु सन्यासी नहीं है, बल्कि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वह पुरजोर तरीके से हरिद्वार लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।